ये कहानी है उत्तराखंड के पौड़ी गढ़वाल की। एक परिवार जो बाहर से तो एकदम आम सा लगता था। कहानी एक ऐसे सवाल से शुरू होती है जो हमारे यकीन को हिला कर रख सकता है। इसे समझने के लिए पहले मसान को जानना जरूरी है। ये एक खतरनाक किस्म का भूत माना जाता है। गगन नाम के एक किसान की पत्नी मधु और मां की एक हादसे में अचानक मौत हो गई। और इसके ठीक बाद गगन की 11 साल की बेटी अजीब और डरावना बर्ताव करने लगी। वो रात में चीखती, खुद को खरोंचती, ऐसा लगता था जैसे उस पर किसी का साया हो। फिर एक दिन गगन ने बेटी की छाती पर एक निशान देखा और उसे देखकर वो बुरी तरह डर गया। अब इस निशान का राज उसी हादसे वाले दिन में छुपा है। तो चलिए वापस चलते हैं। कुछ साल पहले ही गगन का परिवार दिल्ली से अपने गांव वापस आया था, पिता की देखभाल के लिए। सबको यही बताया गया कि मधु और उसकी सास मंदिर जाते हुए रास्ते से फिसलकर गिर गईं। लेकिन एक चीज अजीब थी, मधु की छाती पर घाव का निशान। ये फिसलने से तो नहीं हो सकता था। उधर बेटी की हालत बिगड़ रही थी और इधर परिवार के अंदर छिपे राज खुलने लगे थे। छोटी बेटी ने पुजारी को बताया कि पापा दादाजी की जमीन हड़पना चाहते थे। गगन को लगता था कि उसके भाई सुशील को जमीन का बेहतर हिस्सा मिला और इसी बात से वो जलता था। इतना ही नहीं, गगन को बेटियां पसंद नहीं थी। वो अपनी पत्नी को बेटे के लिए धमकी भी देता था। खैर, जब पुजारी ने झाड़ फूक शुरू की तो लड़की के अंदर की आत्मा बोलने लगी। और वो आत्मा किसी और की नहीं बल्कि उसकी माँ मधु की ही थी। वो सच बताने आई थी। आत्मा ने बताया कि गगन ने ही पहले अपनी मां को और फिर उसे छाती में छुरा घोंपकर चट्टान से फेंका था। ये सुनते ही गांव वाले सन्न रह गए और गगन ने मौके का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की। पर किस्मत देखिए, वो भागा और ठीक उसी जगह पर गिरा जहां उसने दोनों को मारा था। वो बच तो गया, लेकिन गांव वालों ने उसे पकड़ लिया और पुलिस को सौंप दिया। गगन को तो सजा मिली और दोनों बेटियों को उनके चाचा सुशील ने गोद ले लिया। तो सोचिए, इस कहानी में असली राक्षस कौन है? वो भूत या फिर वो इंसान?